इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं वो पता सबको होगी, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता होगा। चलो आज फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, कभी किसी बीज को पौधे में और फिर पौधे से एक घने पेड़ में उगते हुए देखा है? क्या कभी तुमने कोई पौधा उगाया है? अगर उगाया होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है। उसे वक्त पर पानी पिलाना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, जले पत्तों को निकालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। सबसे जरूरी, आपको उस पौधे को एक बच्चे की तरफ प्यार करना पड़ता है। जब इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है तब वो पौधा अच्छे से उगता है। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक इसी तरह रिलेशनशिप्स भी होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल है। सोशल है इसीलिए रोज नए रिश्ते बनाते हैं लोगों के साथ, या तो टेम्पररी या परमानेंट, या तो दिल के रिश्ते या दिमाग के रिश्ते। हमारे सर्वाइवल के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, पर क्या हम उन रिश्तों की, उन रिलेशनशिप्स की वैल्यू करते हैं? क्या हम इन रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देते हैं? एक इंसान का सबसे गहरा रिश्ता उसकी माँ के साथ होता है, पर आजकल क्या हम इस रिश्ते की रेस्पेक्ट करते हैं? जो माँ हर रोज स्ट्रगल करती है अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, क्या हम उन्हें बदले में 1% भी खुशियां देते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? पहले के वक्त में रिश्तों का लोग इतना मान किया करते थे कि उन 2 पल के रिश्तों के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। आजकल लोगों के पास इन्हीं रिलेशनशिप्स के लिए वक्त नहीं है, बस एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। सुनना ही नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं। बस लड़ाई हुई, कुछ बुरा हुआ, तोड़ के चले गए रिलेशनशिप को, बैक ऑफ कर देंगे। मुझ जैसे कुछ लोग इन रिलेशनशिप्स को बचाना बहुत चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक वो इंसान जा चुका होता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के नहीं है, बल्कि सारे रिलेशंस, जैसे पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ, उन सभी लोगों के साथ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करूंगा जिनको आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बी अ गुड लिसनर। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबके साथ एक बार तो जरूर हुई होगी। आप अपनी किसी नॉर्मल फ्रेंड जो सालों में कभी आपसे मिलता है या सालों में कभी आपसे फोन पे बात हो जाती है, वो आज आपसे मिल गया। उसकी और आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। कन्वर्सेशन होते होते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, एंड वो दोस्त भी आपको अपनी सारी बातें शेयर करता गया। ऐसी बातें जो शायद वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताता होगा। एंड देन वो बोलता है, ऐसी बातें अभी और आदि के साथ भी नहीं होती। तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? कितने लोगों के साथ हुआ है ये? ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप उस मोमेंट उस दोस्त की बातें ध्यान से सुन रहे होते हो एज ए गुड लिसनर, और उस दोस्त को भी अच्छा लगता है कि ये इंसान मेरी बातें अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो फ्लो में सारी बातें बताता जाता है। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम किसी भी रिलेशनशिप के लिए। ऐसा कितनी बार होता होगा कि आपकी मम्मी ने आपसे कुछ कहा लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कुछ कहा लेकिन आपको याद नहीं रहा, या आपके बॉस ने आपसे कुछ करने को कहा लेकिन आप भूल गए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप बातें ध्यान से सुनते नहीं हो। आज से हमें खुद में ये आदत डेवलप करनी है कि अब से जो भी कन्वर्सेशन हो रही होगी, हम उसे ध्यान से सुनेंगे। सारी बातें सुनने के बाद समझदारी से रिएक्ट करेंगे। अगर जिस दिन ऐसा करने लग गए आप लोग, उस दिन 75% प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी रिलेशनशिप्स में। क्योंकि सुनने से आपको प्रॉब्लम समझ आएगी। जब प्रॉब्लम समझ आएगी तब आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। दूसरा, कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही रिलेशनशिप सही रखने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। चाहे पापा को बताना हो कि पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, या मम्मी को बताना हो कि मम्मी मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, प्लीज मेरी शादी करवा दो, या अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ शेयर करना हो। हमेशा अगर रिलेशनशिप में आप ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करोगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते को अगर कोई चीज खराब करती है तो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये तभी होती है जब हम लोग कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं। तो आज से ये आदत बनाओ कि कम्युनिकेट करेंगे, हर एक बात ओपनली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे। अगर कुछ चीज सही नहीं लग रही, अगर कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही, अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है, या आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बोलो, उन्हें बताओ। एटलीस्ट एक बार बोलने की कोशिश करो। जब एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तब बातें अपने आप खुलती जाएंगी, एक दूसरे को चीजें क्लियर होती जाएंगी। तीसरा, अपोलोजाइज एंड फॉरगिव ईच अदर। ये सबसे जरूरी है हर रिलेशनशिप के लिए। अपोलोजाइज करना, माफी मांगना। वो रिश्ता चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या दोस्तों का हो, या भाई बहन का हो, या मम्मी पापा का हो, हर रिश्ते में माफी मांगना, माफ करना जरूरी होता है।
क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन वो रिश्ता जरूर बच जाता है। और ये माफी मांगने से और माफ करने से जो चीज हमें रोकती है वो है हमारा ईगो। ये ईगो बहुत बड़ा वर्ड है। मैं क्यों माफ करूं, उसकी गलती है, वो सॉरी बोलेगा तभी माफ करूंगी। मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसकी गलती है, वो सॉरी बोलेगी। और बस यही ईगो सारे रिलेशनशिप्स खराब करता है। क्या हो गया यार, अगर गलती उसकी है या आपकी, माफी मांग लो। माफी मांगने से ना आप छोटे हो जाओगे और ना वो बड़ा, और माफ करने से आपका कुछ घिसने भी नहीं वाला है। एक बार सच्चे दिल से माफी मांग के देखो, फिर देखना क्या पता वो इंसान तुम्हें माफ कर दे। क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती है और हम इंसान तो गलतियों के पुतले हैं। तो भैया ये माफी मांगने की और माफ करने की आदत तो डालनी पड़ेगी अगर तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप बचाना है तो। चौथा, बी प्रिपेयर्ड फॉर अप्स एंड डाउन्स। तुम्हें पता है 90% रिश्ते जो आज के टाइम टूट रहे हैं उनकी वजह ये है कि हम लोग हमारे पार्टनर की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हैं। जब जीवन में किसी इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस इंसान की लाइफ सही नहीं चल रही होती है, तब उस इंसान को अपनों की जरूरत पड़ती है। वो अपने कोई भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी पापा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके भाई, आपके दोस्त। अगर ये अपने आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके डाउन्स में आपके साथ खड़े हैं, तब आपको एटलीस्ट हिम्मत मिलेगी उन डाउन से फाइट करने की। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के डाउन्स में साथ नहीं खड़े हो सकते, उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे मोटिवेट नहीं कर सकते, तो फिर शायद उस रिलेशन का कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो। तो देखो कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके भाई, आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है। क्या उनकी लाइफ सही चल रही है? अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो यही मौका है, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें जरूरत है आपकी। ये चीजें जो आज मैंने इस वीडियो में बताई है, ये शायद पता सबको होगी, लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता होगा या अप्लाई करना भूल जाता होगा। चलो कोई नहीं, मैंने आज फिर से रिमाइंड करा दिया आपको। अब ध्यान रखो, अपने रिश्तों को ठीक करो, वही हर वक्त आपके साथ खड़े होंगे। चलो आओ इस दुनिया को बदलते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूँ।